राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन करने वाली। इसके पहले देखने को मिला था कि 7 अगस्त को इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जिसकी सुध सरकार ने नहीं ली है और अब आशा वर्कर्स 6 अक्टूबर को एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी लखनऊ में करने वाली है। इनके बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि आखिर सरकार हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं कर रही है। एक तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं इस वक्त पर काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार उनकी समस्याओं के हल के लिए कोई भी कदम उठाती हुई नजर नहीं आ रही। जबकि जो अदालत है उनके द्वारा भी ये कह दिया गया है कि समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए। और जो विपक्षी नेता हैं वो तो होर्डिंग्स लेके भी खड़े होते हुए नजर आए, जिसमें साफ तौर पर ये बात लिखी हुई थी, समान कार्य समान वेतन और समान सम्मान। सभी लोग इस मुहिम को चला रहे हैं कि हर एक इंसान को समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिस वजह से कर्मचारियों में, शिक्षकों में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको बता दें 6 अक्टूबर को जो कार्यक्रम होने वाला है ये एक बहुत ही विशाल कार्यक्रम होने वाला है। एक बड़ा प्रदर्शन होगा जिसमें तमाम आशा वर्कर्स एक साथ एक बैनर तले आएंगे। जो तमाम तरह के संगठन है वो सभी एक साथ एक बैनर तले आएंगे और जितने भी संगठनों की इकाई है वो सब भी एक साथ आने वाली है। और जो 6 अक्टूबर का कार्यक्रम होने वाला है वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम भी बन सकता है। तो अब देखना ये होगा कि आगे 6 अक्टूबर को क्या कुछ होता है। फिलहाल 6 अक्टूबर को कार्यक्रम कहां पर होगा, किस तरह से होगा, क्या क्या मांगे होंगी, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद, आभार आपका। विजय विद्रोही जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के संविदा और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं वो लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम विपक्ष के नेताओं ने इस बीच में ये बात भी कही कि अगर एक कोई कर्मचारी है वो कम घंटे काम कर ज्यादा सैलरी पा रहे हैं, वहीं पर संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है ज्यादा घंटे काम कर कम सैलरी पा रहे हैं। इस बीच में ये भी देखने को मिला कि समान कार्य समान वेतन समान सम्मान जैसी बातें भी कही गई है। तो आप लोगों के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, क्या रणनीतियां बनाई जा रही है, किस तरह के कार्यक्रम अब आगे देखने को मिल सकते हैं इस मुहिम को आगे ले जाने के लिए? देखिए, अभी तो एक बात समझ लीजिए कि हम लोग आउटसोर्सिंग और संविदा के कर्मचारियों के सवाल पर तो अभी एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। अभी 3 दिन पहले एक फैसला आया है जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जो समान काम का जो समान वेतन है ये एकदम दिया जाना चाहिए और ये नियमों के खिलाफ नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि गरिमा के खिलाफ है और ये किसी भी आदमी की स्किल को प्रभावित कर देता है। जब आप उसको उसका वास्तविक मानदेय नहीं देते हैं, मूल्य नहीं देते हैं उसके श्रम का, तो उसका जो स्किल है, उसकी जो क्षमता है, दक्षता है, वो प्रभावित हो जाती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इसका एक अध्ययन हो रहा है कि इस नजरिए से देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार पर इसका कुछ असर पड़ता है नहीं पड़ता है। तो इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आए हैं लेकिन सरकारों ने कोई ख्याल नहीं रखा है। तो आउटसोर्सिंग और संविदा के स्तर पर तो हम लोग एक कन्वेंशन बुलाने की, एकता कन्वेंशन बुला करके उसमें कुछ कार्यक्रम निकालने की तैयारी में है कि आंदोलन की तरफ बढ़ा जाए। और ये जो अदालतें बार बार कह रही हैं और सरकारें नहीं सुन रही है, कानून कह रहा है और सरकारें नहीं सुन रही है, संविधान कह रहा है और सरकारें नहीं सुन रही है, तो इसके लिए हम लोग एक बड़ी लड़ाई की तैयारी की बात कर रहे हैं। अभी बातचीत चल रही है और एक कन्वेंशन जो है इसी सितंबर के महीने में बुलाने पर बात चल रही है कि कन्वेंशन बुलाया जाए, पूरे प्रदेश भर के आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों के संगठन, उनकी इकाइयां एकजुट हो और बातचीत करके कोई कार्यक्रम निकाला जाए। एक तो ये है। दूसरा ये है कि स्किल वर्कर्स के लेवल पर आशा और मिड डे मील, ये जो आंगनबाड़ी, इसका जो सवाल है इसमें भी जहां पर गाड़ी फंसी थी वहीं अभी भी खड़ी है। तो आशा वर्कर्स यूनियन ने अभी एक कार्यक्रम तय किया है। अभी उनका पीछे कार्यक्रम 7 अगस्त को हुआ और अभी उन्होंने 7 अगस्त के साथ ही एक ऐलान किया था कि 7 अगस्त के आंदोलन के बाद भी सरकार अगर हमारे साथ बातचीत करके कोई सम्मानजनक समझौता नहीं करती है और हमारे सवालों को सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग 6 अक्टूबर को पूरे प्रदेश भर से लाखों की तादाद में राजधानी में पहुंचेंगे। तो 6 तारीख के कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है और पूरे प्रदेश से 1 लाख आशा वर्कर कम से कम लखनऊ पहुंचेंगी और वो अपने सवाल को उठाएंगे। उनका सवाल क्या है? उनका सवाल ये है कि 2019 से लेकर के और 2023 तक करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया उनकी प्रोत्साहन राशियां चोरी कर ली गई। सरकार उस चोरी को सुनना नहीं चाहती है, उस पर कोई जांच नहीं बैठाना चाहती है, कोई रेगुलेटरी कमेटी बैठा करके उसकी रिकवरी करके और उसके भुगतान की कोई बात नहीं कर रही। एक सवाल तो उनका ये, इधर के दिनों में ये चोरी 50,000 करोड़ और बढ़ गई।
जी। दूसरा ये है कि करीब 2000 करोड़ रुपए मासिक सालाना उनके साथ उनके जो वाउचर है उनकी प्रोत्साहन राशियां स्वीकृत करने के नाम पर वसूली कर ली जाती है। जी। तीसरा ये है कि उनका जो जीवन बीमा का सवाल है 2 लाख रुपए मिलता है। एक भी दावा आज तक कभी स्वीकार नहीं किया गया। साल भर में 200 के करीब आशा वर्कर्स की मौत की खबरें हैं जो दुर्घटना में काम पर आते जाते मर गई, लेकिन किसी को भी एक क्लेम 2017 से 25 तक आज तक कोई क्लेम किसी को नहीं मिला। तो उनके बीमा का सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2013 में 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन में कहा गया था कि आशा वर्कर्स को कर्मचारी मान करके इनको न्यूनतम वेतन का गारंटी किया जी, इनको प्रोविडेंट फंड दिया जाए, इनको ईएसआई दिया जाए जी, इनको ग्रेजुटी दी जाए और इनको पेंशन दी जाए। तो सरकार ने उसको 14 में मोदी जी की सरकार आ गई और इन्होंने उस बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया जी। तो 25 हो गया, 13 से 25 और लगातार 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करने की बात उठ रही है, लेकिन सरकार इसको लागू नहीं कर रही और वो अभी 2000 में काम कर रही है। अभी वही संगिनी उनकी जो है जो फैसिलिटेटर है वो 8000 में काम कर रही है। तो ये जो सवाल है मिनिमम वेज का जो सवाल है ये सवाल सबसे प्रमुख है। उनकी सामाजिक सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख है, उनके सम्मान के सवाल सबसे प्रमुख है और इन सवालों को लेकर के हम लोग 6 अक्टूबर को राजधानी में उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के बैनर के नीचे जो हमारे महासंघ ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस की एक इकाई है, एक बड़ा जमाव होने जा रहा है और लाखों आशा वर्कर्स इसमें हिस्सा लेंगी और सरकार के साथ आर पार की लड़ाई की तरफ बढ़ेगी। जी विजय विद्रोही जी, जो 6 अक्टूबर को आप लोगों का कार्यक्रम होने वाला है वो किसी एक निश्चित स्थान पे होगा या फिर ये जिला अधिकारी के कार्यालय पे देखने को मिलेगा? नहीं, ये जो है आंदोलन एक चरण आगे बढ़ गया है, वो ये राजधानी पे होगा। तो अब अभी तो जगह का तो लखनऊ में लोकतंत्र का दायरा बहुत समेट दिया है उन्होंने। अभी वो कहते हैं पहले हम लोग विधानसभा के सामने कार्यक्रम होता था, फिर उन्होंने कहा कि भाई आप बेगम हजरत महल पार्क चले जाइए, अभी वो कहते हैं कि आप इको गार्डन चले जाइए। जी जी। तो मोस्टली ये संभावना यही है कि ये इको गार्डन में भी ये कार्यक्रम हो सकता है और ये भी हो सकता है कि दिल्ली के किसानों की तरह लखनऊ की चारों सीमाओं पर आशा वर्कर्स डेरा डाल के, ये दोनों संभावनाएं हैं और अभी हम लोग तैयारी के फेज में हैं और जैसी स्थिति बनेगी उस हिसाब से सरकार से आर पार की लड़ाई की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जी विजय विद्रोही जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी आभार आपका, धन्यवाद।